Hello, ninth class. How are you all? Good morning, all of you. Iswaran, the storyteller, written by R.K. Lakshman, is going on. Yesterday video, the last sentence was, its imaginative descriptions and narratives flourish would hold ईश्वरन इन thrall. यानी कि लास्ट मैंने कहा था कि कल्पनाशील वर्णन और व्याख्यानात्मक किस्से जो है ईश्वरन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस प्रकार की किताबों को पढ़ता था। आज हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस लेकर, हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। उसके अपने वर्णन उन तमिल लेखकों द्वारा अत्यंत प्रभावित होते थे जिनको वह पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वह छोटी घटना का वर्णन करता हुआ होता था तो वह असमंजस और आश्चर्य से विवरण का एंडिंग कैसे करने का प्रयत्न करता था। बिल्कुल असमंजस और आश्चर्य से किसी भी स्टोरी का एंडिंग करता था, ऐसा प्रयत्न करता था ईश्वरन। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय कि उसने जाते हुए सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, वो अपनी बिल्कुल भ्रुकुटी जिसको कहते हैं आईब्रोज को उपयुक्त रूप से गोल करता और हाथों को बिल्कुल नाटकीय हावा के साथ ऊपर उठाता था और क्या कहता था, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। यानी कि सड़क सुनसान पड़ी थी और मैं बिल्कुल अकेला था। यानी कि इस प्रकार का उसका वर्णन स्टार्ट करने का तरीका था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुजी बीस्ट लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड। और वो कहता है कि अचानक मैंने कोई चीज़ देखी जो बिल्कुल दैत्याकार बालों से ढका जंगली जानवर लगता था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक एंड बट एज आई केम क्लोजर आई शॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रीड आउट। कहने का मतलब क्या था, कैसे कहता था, यानी कि अचानक मैंने कोई चीज़ देखी जो दैत्याकार बालों से ढका जंगली जानवर लगता था। वह पशु सड़क पर पैर फैलाए पड़ा था। मैं मुड़कर और लौटकर वापस आने के लिए आधा तैयार था, पर जैसे ही मैं उसके पास में आया मैंने देखा कि वह गिरा हुआ पेड़ है और उसकी सूखी शाखाएं बिल्कुल फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनसर्टेनली अनक्रिटिकली। यानी कि महेंद्र जो है अपनी कैनवास की कुर्सी पर अंगड़ाई लेता था और बिना आलोचना किए हुए ईश्वरन की कहानियों को सुना करता था। बिकॉज क्या कारण क्या है उसका, क्योंकि महेंद्र के लिए तो क्या था, टाइम पास था ईश्वरन का स्टोरी बताना, ठीक है ना। आगे देखना, द प्लेस आई कम फ्रॉम ऑफ इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन, मैं जिस स्थान का रहने वाला हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन इस प्रकार अपनी कहानी को प्रारंभ करता है। कहता है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। यानी कि वहाँ चारों ओर मूल्यवान लकड़ी के वन हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। यानी कि हाथी लकड़ी के लट्ठों को ट्रकों पर चढ़ाते हैं। दे आर ह्यूग वेल फेड बीस्ट व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। आफ्टर द प्रोलॉग ईश्वरन वुड लंच इन टू अ एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। यानी कि वह कैसे कहता है, वह चारों ओर मूल्यवान लकड़ी के वन हैं, वहाँ हाथी लकड़ी के लट्ठों को ट्रकों पर चढ़ाते हैं। वे विशालकाय बिल्कुल हष्ट पुष्ट पशु हैं। जब वे मदमस्त हो जाते हैं तो बड़ों से बड़े अनुभवी महावत भी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस भूमिका के बाद ईश्वरन हाथी के बारे में बिल्कुल विस्तृत किस्से सुनाना प्रारंभ करता है। कहता है, वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on the bushes. एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से बचकर भाग गया और इधर उधर घूमने लगा, झाड़ियों को पैर से रौंदता हुआ और जंगली बेरों को, यानी कि टीयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज ऑल एट विल। यानी कि जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और मनचाहे ढंग से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लगा। ऐसी स्टोरी स्टार्ट करता है।
विल यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, आप जानते हैं श्रीमान कि जब हाथी क्या हो जाता है, बिल्कुल मदमस्त हो जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, आप जानते हैं, कहता है महेंद्र को। कौन? ईश्वरन कहता है। ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about stamping his feet in emulation of the mad elephant। कहते हैं कि ईश्वरन अपनी ही कहानी में उत्तेजना का ऐसा शिकार हो जाता था कि वह फर्श से खड़ा हो जाता था और कांपने लगता था और मदमस्त हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को कहाँ मारता था? फर्श पर मारता था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, वह कहता है हाथी हमारे कस्बे के बाहरी भाग में आ पहुंचा। ये स्टोरी चली है उसकी है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, यानी कि माचिस की तिल्लियों की तरह से वह बाड़ों को तोड़ रहा था, फेंसेस को। ही वुड कंटिन्यू, बोलता गया ईश्वरन। इट केम इनटू द मेन रोड, अब मुख्य सड़क पर आ गया हाथी। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, जो फल बेचने वाले स्टॉल लगे थे उनको तोड़ने लगा। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन उनको तोड़ने लगा, कपड़ों को फाड़ने लगा। पीपल रन हल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग इधर से उधर भागने लगे। ऐसी कहानी चल रही है महेंद्र के, ईश्वरन के भी महेंद्र को बता रहा है। हल्टर एंड स्केल्टर एक शब्द आया है, इधर और उधर कहते हैं, दाएं बाएं इधर उधर। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड इन अ स्कूल ग्राउंड, अब जो हाथी है वह स्कूल के यार्ड में चला गया, ग्राउंड में चला गया। वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने क्या कर दिया? बिल्कुल सभी बच्चे भाग कर क्या कहते हैं उसने दीवार तोड़कर हाथी जो है मैदान में जब उसने प्रवेश किया तो सभी बच्चे कहाँ चले गए? द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम, अपने अपनी कक्षाओं में भाग गए। एंड शट द डोर टाइट, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, यानी कि हाथी बिल्कुल चिंगाड़ा और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने क्या कर दिया? गोल पोस्ट यानी कि फुटबॉल का गोल पोस्ट जो होता है उसको उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट लगा रहता है जाल, उस जाल को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जिस वाटर यानी कि जिस ड्रम में वाटर भरा गया था उसको क्या करने लगा? लात मारने लगा, यानी कि पानी के रखे ड्रम पर लातें मारी उसने। किसने? ईश्वरन ने। किसको? महेंद्र को बता रहा है। एंड अपरूटिंग द सर्फ्स, और झाड़ियों को उखाड़ फेंका। किसने? उस हाथी ने, पागल हाथी ने। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल भवन के बिल्कुल छज्जे पर चढ़ गए, टेरिस में चले गए, सब अपने अपने भाग गए सब टीचर्स। From there they helplessly watched the डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, यानी कि वहाँ से वे लोग हाथी के डिप्रेडेशन में विनाशकारी आक्रमण को देखते रहे बिल्डिंग से ऊपर से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी वहाँ आदमी नहीं बचा था नीचे, यानी कि मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट वेर एम्प्टी, पूरा गलियाँ खाली हो गई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, कह रखा है गलियाँ खाली पड़ी थी जैसे कि पूरे कस्बे में लोग अचानक क्या हो गए हों? गायब हो गए हों। ये कहता है, स्टोरी बता रहा है अभी कौन? ईश्वरन, यानी कि महेंद्र को कहानी सुना रहा हो, यानी कि एक पागल हाथी के बारे में बता रहा है। यहाँ तक वर्ड मीनिंग भी आए हैं कुछ, आप वर्ड मीनिंग भी इसमें से नोट करने हैं आपने। आज थोड़ा लंबा ले लिया हमने, ठीक है ना। हमने आज कहाँ से पढ़ा था? इधर से पढ़ाया था। हिज ऑन डिस्पिरेशन, ये डिस्क्रिप्शन मैंने होता है, यहाँ पर पहला वर्ड आया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन मैंने क्या होता है? वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? वर्णन करना किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ये क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस मैंने प्रभावित होना, किसी चीज़ के से बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? प्रभावित हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या वर्ड आया है इसमें ऐसा क्रिटिकल वर्ड? गेस्चर एक वर्ड है, इशारा बोलते हैं इसको। डिजर्टेड मैंने उजड़ा हुआ, इधर एक वर्ड है डिजर्टेड, ये रेगिस्तान के लिए शब्द यूज है। डिजर्ट मैंने उजड़ा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका वर्ड क्या आया है इधर? इधर देखो, टिम्बर, टिम्बर में लकड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ड आपने ढूंढने में आपको मीनिंग बता रहा हूँ, कुछ वर्ड मीनिंग और हैं, ठीक है ना। मीरा को असली में नहीं होता है चमत्कारी ढंग से। डिलीशियस में बहुत स्वादिष्ट होता है। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है ना। उसके बाद आपका टिम्बर मैंने बता दिया, इमारती लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है ना। होल्ड ऑन है एक आप,
प्रोलॉग आया है, प्रोलॉग माने प्रस्तावना होता है। इलाबोरेट, इलाबोरेट का मतलब होता है बिल्कुल विस्तृत। टस्कर माने नर हाथी को बोलते हैं टस्कर। रोम अबाउट माने होता है आवारा घूमना। स्टैंपिंग माने होता है पैरों से रौंदना, ठीक है ना। और एमुलेशन एक शब्द आया है, एमुलेशन, एमुलेशन को बोलते हैं नकल करना है। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं कस्बे का बाहरी भाग को बोलते हैं। स्मैश्ड में होता है नष्ट करना। पैनिक आतंक को होता है, क्या होता है, आतंक, पैनिक माने। फ्लटरिंग आया एक चपटा करते हुए, ठीक है ना। नॉट अ सोल का मतलब है एक भी आदमी नहीं दिखना। गेम ओवर, प्रेरित होना, गेम ओवर है, ठीक है ना। इधर तक के आपको ये वर्ड मीनिंग भी नोट करने हैं और ट्रांसलेशन भी करना है, ठीक है।